आवारा हो रहे हैं, बच्चे अय्याश हो रहे हैं, और हमारे हाथ से निकल करके कोई किसी की मोहब्बत का असीर हो जाता है। कोई लड़की है, कोई चमार की मोहब्बत अपने दिल में बसा लेती है, कोई लड़का है किसी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार कर लेता है, या लड़की से प्यार करके अपना दीन छोड़ता है, अपना इस्लाम छोड़ता है, अपना दीन और मजहब छोड़ करके गैरों के यहाँ चले जाना पसंद करता है। मैं उन तमाम औरतों से कहूंगा, आपकी मोहब्बत का असीर आपका बेटा होना चाहिए, आपकी बेटी आपकी मोहब्बत का असीर हो जानी चाहिए। अगर आपने अपनी बेटी को तरबियत दिया होगा, अगर आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की होगी, कभी आपकी बेटी बहक नहीं सकती है। आप अपनी बच्ची की तरबियत ऐसे करें कि आपका बच्चा बहक ना पाए, आपका बच्चा आवारा ना होने पाए। इसलिए कि हजरात, आज समाज में जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे क्यों गैरों के यहाँ जा रहे हैं, या अगर जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। हमारे यहाँ प्रोग्राम ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। हमारे यहाँ ये प्रोग्राम नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरक्की और मुस्तकबिल के लिए उन बच्चों को इतना पढ़ा दें कि गैरों के यहाँ ना जाए, उसको दीनी तालीम इतनी दे दे कि वो बच्चा आवारा ना हो, वो बच्चा अय्याश ना हो, वो कुरान की तालीम सीख करके दूसरों के यहाँ जाना पसंद ना करे। इसलिए हज़रात, वो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम पर और कलमे तैयबा पर पूरी जिंदगी निछावर कर दे, ऐसी तरबियत होनी चाहिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाया, इज़ा फसहल वलदु फलयुअल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा बोलना सीख जाए, जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, तो उस बच्चे की गुद्दी में, उस बच्चे के सीने में कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह उतार दो, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के भी कलमे तैयब का विर्द करता रहे और मरते दम तक कलमे तैयब पढ़ता रहे, और कलमे तैयब पढ़ते पढ़ते उसकी रूह कब्र से प्रवास कर जाए। अगर ऐसी तरबियत हो जाएगी, अगर इतनी तरबियत आपने कर दिया है, तो कसम खुदा की आप दुनिया में कामयाब हो ना हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो दाखिले जन्नत हो गया। इसलिए हजरात, आप कलमे तैयब को पढ़ते रहें और बच्चों को पढ़ाते रहें और सिखाते रहें, समझाते रहें। बेटा, ये वो कलमा है जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय पाक है, हमारा दिल पाक है। इसलिए एक सनातन शासित धर्म का आदमी उठता है और वो कहता है, एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चिता केवलम् एकम इवादित्यम नास्य प्रतिमा अस्ति न समदर्शी तिथस्ति रूपम पस्सः न चक्षुषा पास्तिकास्कनाय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचनः ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह ब्रह्म निलम उन्नति जपे नामे मोहम्मद भी बोलिए सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द नहीं समझ में आया, एक लफ्ज नहीं समझ में आया, और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की नात है, मेरे आका का तज़किरा और तबसरा है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हदियत तबरीक है और गुलदस्ते मोहब्बत है, अकीदत का खिराज और मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहा हो। और बताना ये चाहता हूं कि हज़रात, हम जिस किताब को पढ़ते हैं, हमारी ये किताब कुरान मजीद है, यानी हमारा धर्मशास्त्र कुरान है, हमारा आईन कुरान है, हमारा दस्तूर इस्लाम और इस्लाम का धर्मशास्त्र कुरान है। इसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और इसके हिसाब से जिंदगी गुजर जाएगी तो कसम खुदा की जब तक दुनिया में रहेंगे, जब तक जमीन पर रहेंगे, कामयाब रहेंगे। जब कब्र में चले जाएंगे वहां भी कामयाबी मिलेगी, और वहां भी मुस्तफा जाने रहमत का दीदार नसीब होगा। और मुस्तफा जाने रहमत के दीदार को देखकर, मुस्तफा की ज़ियारत फरमा करके, वो मुस्तफा की ज़ियारत करने के बाद हम ये और हमारा दिल बोल पड़ेगा, खुद में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मदहे हमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, दीदार करने तो दीजिए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। इसलिए हजरात, इसलिए ये हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की किताब है, उस किताब में आया है एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, खुदावंद कुद्दूस एक है। सर्वभूतेषु गुणः यानी वो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर है। सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी कर्मों का अध्यक्ष है,
है, वो सभी के ऊपर साक्षी है, वो सब कुछ जानता और निर्गुण है, वो सब कुछ जानता है, वो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो अलीम खबीर है, वो अल्लाह सब कुछ जानता और निर्गुण है। एकम इवादित्यम यानी अल्लाह एक है बगैर किसी दूसरे के, कोई दूसरा नहीं है, एक ही खुदा है, अल्लाह एक है बगैर किसी दूसरे के, कोई दूसरा हो नहीं सकता। नाम से प्रतिमास्ति ना संदर्शी से तिसस्सिरपम अस्सहा ना चक्षुषा पासति कास कराई नमः यानी अल्लाह ताला को देखा नहीं जा सकता है, ना चक्षुषा पासति कास कराई नमः उसकी शक्ल सूरत देखी नहीं जा सकती है। नाक से प्रतिमा अस्ति वो शक्ल सूरत से पाक है, उसकी शक्ल सूरत नहीं है, वो निराकार है, वो आकार नहीं है, वो निराकार है, वो आकार बनाता है लेकिन वो खुद निराकार है, वो नूर है, वो प्रकाश है, इसलिए नाक से प्रतिमा अस्ति उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। और हमारी किताब हमारा धर्मशास्त्र कुरान भी कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद यानी वो अल्लाह एक है और परवरदिगार बेनियाज है और ऐसा बेनियाज है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए हजरत हिंदुस्तान शास्त्र धर्म की किताब में आया है ना चक्षुषा पासति कास कराई नमः उसकी शक्ल सूरत देखी नहीं जा सकती है और उसको हम देख नहीं सकते, माथे की निगाहों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसी जमीन पर इसी धरती पर देखने वाले ने देखा है और खूब देखा है। देखने वाले ने किसने देखा? खुदा को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। हम में से तुम में से उलमा में से किसी ने कोई ये दावा नहीं कर सकता हमने खुदा को देखा है, लेकिन हाँ देखने वाले ने देखा है। हमारी आंखों में वो बीनाई कहाँ, हमारी आंखों में वो रोशनी और बसारत कहाँ, वो बसीरत कहाँ कि हम खुदा को देख सके। वो खुदा की जात ग्रामी है। जब मूसा कलीमुल्लाह ने देखने की तमन्ना की थी, ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे बात करता हूँ, मैं तेरा कलीम हूँ, मैं तुझसे बात करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे देख लूं, मैं तेरा जलवा देख लूं। तो आवाज आई थी लन तरानी ए मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। अगर देखने की तमन्ना करना चाहते हो, लेकिन इसरार बढ़ा, जिद बढ़ी और मूसा अर्ज करने लगे मेरे परवरदिगार मैं बगैर देखे तेरी इबादत करता हूँ, बगैर देखे तुझे सजदा करता हूँ, बगैर तुझे देखे मानता हूँ। लेकिन कल कौम पूछ देगी तुमने खुदा को देखा है, तुमने खुदा का नूर देखा है, खुदा का जलवा देखा है, कल मैं कौम को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मेरे परवरदिगार तू मुझे अपना जलवा दिखा दे। लंतराने की आवाज आती है ए मेरे कलीम तुझे मैं दिखा नहीं सकता हो, अगर देखना चाहते हो तो बिला वास्ता मत देखना, कोहे दूर पे आ जाना, वहां पर कलाम करना, वहां पर मेरा जलवा देखना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह शौक़े दीदारे इलाही में मूसा तूर पर चढ़े और देखने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तजल्ली डाली और तजल्ली ये खुदाबंदी से पहाड़ रेजा रेजा हो गया, तूर का एक एक पत्थर ऐसा सुरमा बन गया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, मैं बेहोश हो गया और पहाड़ का टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा सुरमा बन गया। यानी खुदा का नूर देख करके मेरी आंखों में बीनाई इतनी नहीं, बसारत नहीं कि मैं खुदा के नूर को देख करके ताब ला सकूं, और पहाड़ों के अंदर ये ताब नहीं कि पहाड़ वो देख करके खड़ा रह सके, बल्कि वो सुरमा बन गया। हजरत वो मूसा कलीमुल्लाह है जिसने देखने की तमन्ना की थी, लंतराने की आवाज आई थी, लेकिन वही मूसा कलीमुल्लाह जब अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आवाज आई तुम मुझे देख नहीं सकते हो, लेकिन एक देखने वाला नबी आया है, एक देखने वाला रसूल आया है, एक देखने वाला पैगंबर आया है, एक मेरा और तेरा रसूल कायनात का सबसे दुराला रसूल आया है, सबसे निराला रसूल आया है, सबसे प्यारा रसूल और हबीब आया है, जिसने कहा इन्नी राय तो रब्बी बिक़ल्बी बिऐनी मैंने अपने रब को अपने माथे की निगाहों से और दिल की निगाहों से देखा है, और ऐसा देखा है, ऐसा देखा है मैं अपने रब को देख करके कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और गवाही उसी के लिए होती है जिसने देखा हो। मेरा पैगंबर फरमाता है, मेरा रसूल कहता है कि मैंने खुदा को देखा है, और ऐसा देखा है, ऐसा देखा है कि बरेली के ताजदार, यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, महेशना भक्त का हुजूर मुसलमान, मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ए लोगों पूरी दुनिया दावा कर रही है, सुन करके मेरा पैगंबर दावा कर रहा है खुदा एक है देख करके, इसलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे तुमसे नेहा हो भला
अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर लो। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत वो मेरा पैगंबर है जिसने खुदा को देखा है, इसलिए खुदा को देखने के बाद जब कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ए लोगों अल्लाह की गवाही दे दो, एक अल्लाह होने की गवाही दो, इसलिए कि मैं देख करके बोल रहा हूँ, मैं देख करके गवाही दे रहा हूँ। हजरत आइए मैं आपके सामने वो मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत नाथ से प्रतिमास्ती ना समदशी से तिदस्ती रूपम अस्सहा, यानी उसकी शक्लो सूरत देखी नहीं जा सकती है, वो शक्लो सूरत से पाक है, एक नूर है हजरत, उसके बाद उसकी शक्ल सूरत देखी नहीं जा सकती, और देखी नहीं जा सकती ना देखने वाले की आंखों में बीनाई है, और ना ऐसी रोशनी और बसीरत और बसारत है कि कोई देख सकता है, लेकिन इस जमीन पर देखने वाले ने देखा है, और ऐसा देखा है। हजरत अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक अपने सजदे से सर को उठाता नहीं हूं जब तक खुदा को देख। हजरत अली ने देखा है, और ऐसा देखा है। हजरत अली फरमाते हैं जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं कलामुल्लाह की तिलावत करता हूँ, मैं इस कलाम खुदाबंदी की, इस कुरान की तिलावत करता हूँ, इस कुरान की तिलावत करके मैं खुदा से कलाम करता हूँ, और जब मेरा शौक बढ़ता है मैं खुदा को देखूं, खुदा मुझे देखे। जब मेरा शौक बढ़ता है तो मैं नमाज की नीयत बांध लेता हूँ, जब मैं रुकू में होता हूँ मेरा करीब मेरा खुदा होता है, मैं खुदा के करीब हो जाता हूँ, और जब मैं सजदे में होता हूँ खुदा मुझे देखता है, मैं खुदा को देखता हूँ। ऐसा देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ जिसने खुदा को देखा हो। जब गुलाम खुदा को देखता है तो इमाम कैसा देखता होगा। इसलिए ये कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा मेरे नबी ने खुदा को देखा है, और इस देखने को हमारा कुरान बोलता है, हदीस के औराक बोलते हैं। इस देखने को हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में दिखाता हूँ और बताता हूँ, तो उनकी किताब में भी आया है कि तेरे पैगंबर ने खुदा को देखा है, एक खुदा को देखा है, और खुदा की मार्फत हुई है। इसलिए हजरत हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में आता है, और जिस किताब को हम और आप रामायण रामचरितमानस, यहाँ पर हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग आए होंगे तो उनको ये किताब थमा दो, उनके पास ये किताब लेके चलो, और किताब ले जा करके दिखाओ, और कहो कि भाई साहब ये किताब आपकी है, आपके घर में मौजूद है, आप अपने रेहल पे सजाते हो, इस किताब को अपनी किताब धार्मिक किताब मानते हो, ये किताब तुम्हारी है या नहीं है? गीता प्योर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, ये किताब आपकी है या नहीं है? वो कहेगा हाँ हाँ ये किताब मेरी है। लेकिन कहना क्या चाहता